हाय एवरीवन, की कंसेप्ट्स बाय अदिति में आपका स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं टॉपिक्स विच इज टू बी कवर्ड इज एनोमर्स एंड एपीमर्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ डाइसैकराइड्स। सबसे पहले एनोमर्स क्या होते हैं? देखो, मैंने पिछले वीडियो में ग्लूकोज का फ्रक्टोज का तुम्हें स्ट्रक्चर राइबोज डीऑक्सीराइबोज ये सारे स्ट्रक्चर्स कैसे याद करने हैं ये मैंने आपको बता दिया था। अब यहाँ पे एनोमर्स को सीखिए विद द हेल्प ऑफ ग्लूकोज, क्योंकि सिलेबस में ऑफ ग्लूकोज है आपके सिलेबस में। ठीक है, तो ग्लूकोज जो है वो देखते हैं। सबसे पहले दिस वन विल बी योर स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। HOH, थर्ड कार्बन पे ध्यान रखना है। दिस इज HOH और OH, H, यहाँ पर HOH, H, CH2OH एंड H। अब यहाँ पर मैं इसको बोल रही हूं कि दिस इज योर अल्फा ग्लूकोज। अब तुम्हारे ये दिमाग में आएगा कि इसको मैं अल्फा क्यों बोल रही हूं, वाई आई एम कॉलिंग दिस अल्फा, मैं अल्फा इसको क्यों बोल रही हूं। तो दिस इज अल्फा ग्लूकोज। तो यहां पर अल्फा ग्लूकोज में कह रही हूं ऑन द बेसिस ऑफ H एंड OH पोलैरिटी। अगर OH नीचे हुआ तो अल्फा ग्लूकोज। फंक्शनल कार्बन को तुम्हें देखना है। फंक्शनल कार्बन यहाँ पे ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन के साथ जो कार्बन जुड़ा हुआ है, एक तो ये वाला कार्बन है, एक तो ये वाला कार्बन है, ध्यान से देखना, और एक ये वाला कार्बन है जो फंक्शनल ग्रुप के साथ अटैच हुआ है। लेकिन तुम्हें यहाँ पर कौन से फंक्शनल ग्रुप पे ध्यान देना है? ऑक्सीजन के साथ वाला कार्बन नंबर 1। तुम्हें इस पे ध्यान रखना है कि कार्बन नंबर 1 पे अगर OH नीचे हुआ तो विल से अल्फा ग्लूकोज, अगर OH ऊपर हुआ, H नीचे हुआ तो वी कैन से बीटा ग्लूकोज। यहां पर तुम्हारे एनोमर्स खत्म, एनोमर्स यहां पे खत्म। अब बना लो यहां पर ये OH, H, H, OH, OH, H और यहां पर H, OH और यहां पर CH2OH, H। बस खत्म। और ये क्या हुआ तुम्हारे? अरे भाई, ये तुम्हारा हो गया बीटा ग्लूकोज। ये ध्यान में तुम्हें रखना है। अब हम देखते हैं एपीमर्स ऑफ ग्लूकोज। देखो, एपीमर्स क्या होते हैं? अभी तुमने फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन को छेड़ा, तुम्हें फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन को ना छेड़ के कोई और कार्बन को के ऊपर OH और H इन्वर्स करना है तो वो तुम्हारे एपीमर्स हो जाएंगे। आई रिपीट, ध्यान से देखते हैं। आओ ध्यान से देखते हैं। यहां पर तुम्हारा है H, मैं अल्फा ग्लूकोज बना रही हूं। यहां पर HOH, OH, H, यहां पर H, OH और यहां पर CH2OH, H। ठीक है, ये तुम्हारा क्या है? ये तुम्हारा अल्फा ग्लूकोज है। ठीक है, सब बच्चों को ये पता है कि अल्फा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ये होता है। अब यहां पर तुम्हें अगर मान लो ये मेरा, अच्छा कार्बन नंबरिंग कर देती हूँ कार्बन की। ठीक है, ये कार्बन 1 है, ये कार्बन 2 है, ये कार्बन 3 है, ये कार्बन 4 है, ये कार्बन 5 है और 6 है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं यहां पर सेकेंड कार्बन पे, मुझे स्ट्रक्चर को नहीं छेड़ना है, सेकेंड कार्बन पे अगर यहां पर मैं H और OH इन्वर्स कर दूं, ये देखो ये O है, यहां पर मैं एज इट इज बाकी सारा स्ट्रक्चर एज इट इज रखूंगी। ये H, ये OH, ये H, ये OH, ये OH, ये H। अब सेकेंड कार्बन पे मुझे इन्वर्स करना है ना? सेकेंड कार्बन पे मुझे इन्वर्स करना है,
तो इसको मैं रेड पेन से लिखूंगी, ठीक है, ताकि तुम्हें थोड़ा सा समझ आए। ये OH, ये H। अब बाकी सारा स्ट्रक्चर में सेम रखूंगी, बाकी मुझे कुछ भी छेड़ना नहीं है ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में। H, OH और CH2OH, H। अब सेकेंड कार्बन पे क्योंकि मैंने इन्वर्स किया तो इसको यहां पर मैं बोलूंगी, क्या बोलूंगी जरा जल्दी से बताओ, इसको मैं क्या बोलूंगी, जल्दी से बताओ जरा। अरे इसको मैं बोलूंगी अल्फा मेनोज। अल्फा मेनोज क्यों? अल्फा मेनोज दिख नहीं रहा, कोई और मार्कर लेते हैं। अल्फा मेनोज क्यों? क्योंकि भाई फंक्शनल ग्रुप पे अगर OH और H इनवर्स हुआ होता तो मैं उसको बीटा कहती। अल्फा क्यों कह रही हूं? क्योंकि OH अभी नीचे है फंक्शनल कार्बन पे, तो यहां पर ये अल्फा मेनोज हो गया। अच्छा, अब तुम मुझे यहां पर बताओ, तुम एक यहां पर बात बताओ मुझे कि अगर मैं फोर्थ कार्बन पे H और OH इनवर्स कर दूं, ठीक है, एज इट इज स्ट्रक्चर बनाते हैं, एज इट इज स्ट्रक्चर जो है वो हम बनाते हैं। ये H, ये OH, यहाँ पर H, OH, यहाँ पर OH, H। अब फोर्थ कार्बन है तो फोर्थ कार्बन के लिए मैं रेड से फिर से लेबल कर रही हूं। ये OH, ये H नीचे आ गया और बाकी का सब स्ट्रक्चर जो है वो सेम है। यहाँ पर CH2OH, H है, तो इसको मैं अल्फा गैलेक्टोज कहूंगी, ठीक है। क्या मैं कहूंगी? अल्फा गैलेक्टोज। सो आई होप कि आपको एपीमर्स और एनोमर्स क्या होता है वो समझ आ गया होगा। सबसे पहले रिवाइज करते हैं, एनोमर्स क्या होते हैं? फंक्शनल कार्बन, यानी कार्बन नंबर 1 पे अगर मैं OH ऊपर कर दूं, H या नीचे कर दूं, तो OH पे मेन जो है वो अफेक्ट होता है। अगर OH ऊपर हुआ तो अल्फा बीटा ग्लूकोज, और OH अगर नीचे हुआ तो अल्फा ग्लूकोज। सिमिलरली एपीमर्स क्या होता है? अगर मैं फंक्शनल कार्बन यानी कार्बन नंबर 1 को ना छेड़ के मैं कोई और कार्बन पे H और OH को इन्वर्स कर डालूं, सेकेंड कार्बन पे इन्वर्स किया तो मेनोज हुआ, अल्फा मेनोज अगर मैंने फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को ना छेड़ा, और अगर फोर्थ कार्बन को मैंने छेड़ा तो वो मेरा होगा अल्फा गैलेक्टोज। अब यहां पर हुआ एनोमर्स और एपीमर्स का दी एंड। अब हम शुरू करने जा रहे हैं डाइसैकेराइड्स। सबसे पहले माल्टोज है, और माल्टोज जो है वो अल्फा ग्लूकोज प्लस, अरे भाई थोड़ा अच्छी राइटिंग में लिखते हैं, अल्फा ग्लूकोज प्लस अल्फा ग्लूकोज से बनता है। ऑर्डर भी यही रहेगा, अल्फा ग्लूकोज और अल्फा ग्लूकोज, दो अल्फा ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से ये माल्टोज जो है वो बनता है। और एक बात ये है कि इनमें अल्फा 1 to 4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज जो है वो आती है। अब ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज क्या है, अल्फा 1 to 4 क्या है, ये स्ट्रक्चर बनाने पे ही पता लगेगी। तो सबसे पहले हम अल्फा ग्लूकोज के दो स्ट्रक्चर्स को बना लेते हैं फटाफट से। दो स्ट्रक्चर को अल्फा ग्लूकोज के बना लो। यहाँ पर HOH, यहाँ पर OH, H, यहाँ पर HOH और यहाँ पर CH2OH, H। ये तो हो गया माल्टोज ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। अब मैंने यही ग्लूकोज का फिर से स्ट्रक्चर बनाना है, तो यहाँ पर HOH, HOH, OOH, H, यहाँ पर HOH और CH2OH, H। अब इसमें से वाटर को एलिमिनेट करो, वाटर को जरा एलिमिनेट करो, तो ये मेरा वाटर जो है यहां से एलिमिनेट हो गया। एक मिनट, क्या मैं इस स्ट्रक्चर को ऐसे लिख सकती हूँ? OH को मैं इस तरह से लिख सकती हूँ क्या? OH, यानी H उधर कर दिया ताकि मैं इजिली से वाटर मॉलिक्यूल को निकाल सकूं। अब यहां से मेरा वाटर मॉलिक्यूल जो है वो सबट्रैक्ट हो गया, ठीक है,
ये वाटर मॉलिक्यूल मेरा सब्ट्रैक्ट हो गया। अब जरा स्ट्रक्चर बनाओ, बिल्कुल सेम एज इट इज रहेगा। ये स्ट्रक्चर बनाओ जरा। H, हाँ H, ठीक है। बाकी सारा अभी स्ट्रक्चर बना लो। H, OH, ये OH, H, ये H, OH, और यहाँ पर CH2OH, H, ठीक है। यहाँ पर भी सेम स्ट्रक्चर बनाओ। O, यहाँ पर HOH, HOH, OH, H, अब यहाँ पर भी H ही बचा, यहाँ पर भी H ही बचा, और CH2OH, H, और ये बीच वाला एक देखो ऑक्सीजन ये वाला रह गया, यही ऑक्सीजन तुम्हारा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज जो है वो बनाएगा। सो दिस लिंकेज, ये वाला लिंकेज जो वाटर की एलिमिनेशन से होता है, इसको ही हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। और कार्बन नंबर के देखो, अगर मैं नंबरिंग डालू इस कार्बन पे, देखो ये 1 2 3 4 5 एंड 6, इस तरह यहां पर भी डालू 1 2 3 4 5 एंड 6, तो देखो 1 और 4th कार्बन के बीच में लिंकेज बनी है, इसीलिए हम अल्फा 1 to 4। अल्फा क्यों? अल्फा ग्लूकोज है। 1 to 4 क्यों? क्योंकि कार्बन नंबर 1 और दूसरे के कार्बन नंबर 4 के बीच में लिंकेज बनी है। और कौन सी लिंकेज बनी है? दैट इज ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो आई होप आपको माल्टोज का स्ट्रक्चर एकदम आसान लग रहा होगा, क्योंकि हमने ग्लूकोज का स्ट्रक्चर पहले ही करके रखा हुआ है। अब हम लैक्टोज का स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो लैक्टोज में सबसे पहले बीटा गैलेक्टोज, गैलेक्टोज हमने वहां पे अल्फा बनाई थी, बीटा है मतलब फंक्शनल कार्बन के OH को ऊपर ले आना है, प्लस ऑर्डर भी यही रहेगा, पहले बीटा गैलेक्टोज बनेगी, फिर यहां पर बीटा ग्लूकोज बनेगी। और इसमें कौन सी लिंकेज आएगी? इसमें आएगी बीटा 1 to 4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ठीक है। अब बीटा गैलेक्टोज का एक बारी स्ट्रक्चर बनाओ। कुछ नहीं करना, सबसे पहले तो H और OH को इन्वर्स कर देना है, ये हमारा बीटा बन गया, ठीक है। अब यहां पर ये HOH ऐसा ही रहेगा, ये OHH, और 4th कार्बन, दिस कार्बन नंबर 4th है, तो यहां पर OHH और CH2OH, ठीक है। अब तुम्हें बीटा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर भी बनाना है। देखो जरा कैसे बनता है। अरे OH और H को इन्वर्स कर डालो, H और OH, 3rd कार्बन पे तो रिवर्स था ही, और सिंपल H और OH और CH2OH, ठीक है। अब तुम यहां से वाटर को एलिमिनेट कर डालो। कैसे? ये वाटर यहां से एलिमिनेट हो गया। देखो वाटर एलिमिनेट हो रहा है कि नहीं? हाँ हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। तो ये देखो वाटर को एलिमिनेट कर डालो और तुम एज इट इज स्ट्रक्चर बना डालो। कैसे? वही स्ट्रक्चर बनाओ पहले जो तुमने बनाया था। H, यहां पे तो वाटर को एलिमिनेट हो गया ना, ये देखो नीचे H है, नीचे तो H है, और यहाँ पर H और OH एज इट इज यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाओ। ये हो गया OH, H और CH2OH एंड H, ये वाला तो H है तुम्हारा। अब दूसरा भी बनाओ स्ट्रक्चर। दूसरा अल्फा बीटा ग्लूकोज था, तो ये हमने स्ट्रक्चर बना डाला OH, H, H, OH, OH, H, और हमारा यहाँ पे ऊपर था ना
ऊपर था, ठीक है, और CH2OH। अब इनकी लिंकेज कैसे करनी है, क्योंकि एक ऑक्सीजन बच गया था, तो ये ऑक्सीजन इस तरह से बीच में आ जाएगा, ठीक है। एक H नीचे होगा और दूसरी तरफ एक H ऊपर होएगा और ऑक्सीजन उनको लिंक करेगा। क्योंकि ये कार्बन नंबर फर्स्ट और फोर्थ के बीच में हो रही है, तो इट विल बी 1 to 4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। क्योंकि ये बीटा शुगर्स के बीच में हो रही है, तो बीटा 1 to 4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अब हम सुक्रोज का करते हैं। सुक्रोज का अगर मैं आपको बताऊं तो इसमें होता है अल्फा ग्लूकोज प्लस बीटा फ्रक्टोज। ये आपको आने चाहिए, ये आपको आने चाहिए स्ट्रक्चर। और इसमें क्योंकि एक अल्फा है और एक बीटा है, तो इसमें अल्फा 1 बीटा 2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, यानी फर्स्ट शुगर का कार्बन नंबर 1 और सेकेंड शुगर का कार्बन नंबर 2 के बीच में जो लिंकेज है वो बनेगी। अब स्ट्रक्चर बनाओ, जल्दी से स्ट्रक्चर बनाओ। क्या स्ट्रक्चर है भाई, ये देखो, अल्फा ग्लूकोज है तो HOH HOH OHH HOH CH2OH एंड H। सिंपल, बिल्कुल। अब हम नेक्स्ट करते हैं बीटा फ्रक्टोज बनाना है। बनाओ जरा, बनाओ। यस, CH बीटा बनाना है ना, तो OH को ऊपर रखना पड़ेगा। ये OH CH2OH, यहाँ पर OH H OH CH2OH H। अब यहां पे तुम्हें वाटर को एलिमिनेट करना है, करो। ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ, और यहां पर ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ और ये सिक्स्थ। अब तुम्हें वाटर को एलिमिनेट करना है, तो सिंपल है, मैंने तुम्हें हिंट दे दिया। अल्फा 1 इसका कार्बन नंबर 1 और बीटा 2 कार्बन नंबर 2 के बीच में लिंकेज बनेगी, तो दिस इज अल्फा 1 एंड ये 2 है, तो वाटर को इसमें जस्ट एलिमिनेट कर दो। लिंकेज तुम्हारी अपने आप तैयार है। देखो जरा, यहां पर H है। अभी तुम वो वाला सबका मतलब ये शुगर का सारा स्ट्रक्चर बना लो। ये HOH और CH2OH H, ठीक है। अब तुम्हें इसको लिंक करना है ऑक्सीजन के साथ, क्योंकि एक ऑक्सीजन बचा है, तो ये ऑक्सीजन आ जाएगी और बाकी का स्ट्रक्चर तुम सेम बना लो। थोड़ी इलोंगेट करनी पड़ेगी ये लाइन। अरे ठीक है, बाकी का सेम स्ट्रक्चर बना लो, ठीक है। अब इधर आ जाएगी CH2OH OH H H OH CH2OH H। तो ये तुम्हारा सुक्रोज का भी स्ट्रक्चर जो है वो मैंने आपको बना के दिखा दिया है। अब आती है रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर। ये क्या होती है? देखो, रिड्यूसिंग किस शुगर को कहते हैं? जिनके पास फ्री एल्डिहाइड और वी कैन से कीटोन ग्रुप हो, फ्री एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप हो। और ध्यान में ये रखना ऑल मोनोसेक्राइड्स आर
reducing. Monosaccharides, saccharides are reducing sugars. ठीक है. और अगर तुम बात करो डाइसैकेराइड्स में, तो लैक्टोज और माल्टोज ये तुम्हारा रिड्यूसिंग होता है. लैक्टोज और एंड माल्टोज आर रिड्यूसिंग शुगर्स. ठीक है, ये तुम्हारा रिड्यूसिंग शुगर होगा. और यहां पर अगर बात करें सुक्रोज की, सॉरी, अरे भाई, तो ये तुम्हारा नॉन रिड्यूसिंग शुगर होगी. ठीक है. सो आई होप कि आपको आज का लेक्चर जो है वो समझ आया होगा, क्योंकि आज हमने कंप्लीट डाइसैकेराइड्स तक कर लिया है और अगले लेक्चर में हम जो है पॉलीसैकेराइड्स जो है वो करेंगे. सो थैंक